ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये 53वां भाग है। इस भाग में जानेंगे संक्रांति का महत्व स्वर विज्ञान के अनुसार कैसे होता है, स्वर विज्ञान और संक्रांति का क्या महत्व है और कैसे हम संक्रांति और स्वर विज्ञान को जोड़कर हम अपनी भविष्यवाणी, अपने जो भी काम हैं, शुभ काम है, वो कैसे करें और बुरे काम से कैसे बचें। तो इस भाग में हम बताएंगे मेष की संक्रांति के समय जो वायु तत्व बहता मिले तो आकाश में तारे आदि टूटें और अनेकों उत्पात व उपद्रव दिखें और भय और थोड़ी वर्षा हो। अगर मेष की संक्रांति होगी हमारी 14 अप्रैल को, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, उसको बोलते हैं मेष की संक्रांति। वैसे सौर कैलेंडर का शुरुआत होती है, जो कि सौर नववर्ष की शुरुआत होती है, हिंदी नववर्ष भी कह सकते हैं। एक साल में वैसे 12 राशियां होती हैं। जब सूर्य जो है हमारा एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में जाता है, ऐसे वो 12 बार साल में जाता है अपनी। तो जब वो अपनी राशि को एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे बोलते हैं संक्रांति। ये तो हो गया संक्रांति क्या होती है। इसी प्रकार क्या है कि मेष की संक्रांति के समय जो वायु तत्व बहता हो तो आकाश में तारे आदि टूटे और अनेकों उत्पाद व उपद्रव दिखें और भय बढ़े और थोड़ी वर्षा हो। ये बता दिया कि मैं संक्रांति के दिन आपको चेक करना है आपका, अगर वायु तत्व बहता हुआ मिले किस समय, जब आपका सूर्य संक्रांति में एंटर करता है, राशि चेंज करता है, उस समय आपको स्वर को चेक करना है। अगर मिले वायु तत्व बहता हुआ तो क्या है, तो मान लीजिए कि आपका जो भविष्य फल है, अनेकों प्रकार के उत्पाद होंगे, आपको दुख होंगे, पीड़ा होंगे, उपद्रव होंगे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तारे टूटते हुए मिल सकते हैं। और बारिश है, बारिश की आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, बहुत कम बारिश होगी अगर आपका मेष की संक्रांति के समय वायु तत्व बहता हो। जब सूर्य अपनी राशि बदलता है, एक राशि से दूसरी में एंटर करता है, उसमें आपको इसको चेक करना है। मेष की संक्रांति के समय जो आकाश तत्व बहे तो उसका फल धान्य और सुख शून्य जाने। अगर उस समय आपका आकाश तत्व चल रहा हो संक्रांति के समय, जब सूर्य आपकी अपनी राशि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उस समय आकाश तत्व बहता हो तो क्या है, उसका फल है शून्य रहेगा, सुख नहीं मिलेगा आपको। ये आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस प्रकार हम भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, स्वर और तत्वों को चेक करके और संक्रांति क्या दिनों को देख के हम इस प्रकार हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। पूर्ण स्वर को भीतर खींचने पर तत्वों से धान्य की सिद्धि होती है। तत्वोदय के समय यदि चंद्र और सूर्य विपरीत बहे तो अन्न संग्रह करने से लाभ होता है। पूर्ण स्वर को भीतर खींचने पर तत्वों से धान्य की, मान लो आपका पूर्ण स्वर मतलब वो जो भी स्वर, मान लो सूर्य चल रहा है, चंद्र चल रहा है, मान लो चंद्र चल रहा है, उसको पूरी तरह से खींचो, पूरी तरह से खींचने से आपको धन की लाभ की प्राप्ति होती है। फिर कोई काम करोगे तो अगर तत्वोदय के समय यदि चंद्र और सूर्य विपरीत बहे तो अन्न संग्रह करने से लाभ होता है। इसमें यह बताया गया है कि मान लो आपने संक्रांति के समय आपने तत्वों को चेक किया, अगर चंद्र की जगह सूर्य स्वर चल रहा हो और सूर्य की जगह आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो उस समय आप क्या है, धन इकट्ठा कर सकते हैं। उस समय हम अन्न संग्रह मतलब कोई भी अनाज या कोई भी चीज़ इकट्ठी करनी हो जिसको बाद में आपको बेचना हो तो आप उसको इकट्ठा करके खरीद के रख सकते हैं। नहीं तो वो क्या है, कुछ दिनों बाद महंगी हो जाएगी और आप उसको महंगे दाम पे बेच सकते हैं। इसमें ऐसा बताया है। तत्वोदय के में ध्यान रखना है बिल्कुल। तत्वोदय के समय चंद्र चलना हो हमारा तो वहाँ सूर्य चल रहा है और सूर्य की जगह चंद्र स्वर चल रहा है, तो उस समय ध्यान रख के चेक करके हमें इसका संग्रह कर लेना चाहिए। किस चीज़ का, अन्न का संग्रह। अन्न मतलब कोई भी वस्तु आपको जो खरीद के रखनी है और महंगे दाम पे जिसको आप बेचना चाहते हो, ये व्यापार से रिलेटेड हो गया तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। यदि विषम अथवा सूर्य स्वर में अग्नि तत्व बहता हो और केवल नभ तत्व बहता जाने तो अन्न आदि वस्तुओं का संग्रह उचित है, क्योंकि 2 महीने में वस्तु महंगी हो जाएगी।
विषम मतलब सूर्य, सूर्य स्वर। सूर्य स्वर में अग्नि, अगर उसमें भी अग्नि तत्व बहता हो या फिर वायु तत्व बहता हो, अग्नि और नभ मतलब आकाश तत्व बहता हो, अग्नि तत्व बहता हो, आकाश तत्व बहता हो, तो क्या है, उस समय आप वस्तुओं का संग्रह कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ आज खरीद के रखनी है और कल उसको महंगे दामों पे बेचना है तो आप संग्रह कर सकते हैं, अगर सूर्य स्वर में अग्नि या आकाश तत्व बहता हो तो, क्योंकि वो वस्तु कुछ दिनों बाद महंगी होने वाली है। तो इसी के अनुसार हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हम शेयर मार्केट में हम कैसे पैसा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में भी इसके अनुसार हम पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी सस्ती है, 2 महीने बाद बढ़नी है। आज शेयर खरीदोगे तो कल उसको आप महंगे दामों में बेच सकते हो। इसी तरह से बताया गया है, 2 महीने रोकने का उसको और फिर बेच देने का। रात को सूर्य की संक्रांति में सूर्य स्वर चलता हो और प्रभात को चंद्र स्वर चलता हो और इन स्वरों में नभ, वायु और अग्नि ये तत्व बहते हों तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अनर्थ हों। अभी बताया है रात को सूर्य की संक्रांति मतलब हर महीने, हर एक साल में 12 संक्रांति होती हैं, जब सूर्य अपनी राशि को चेंज करके दूसरी राशि में एंटर करता है। और रात को बोला है ने, रात को रात को जब सूर्य की संक्रांति होती, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता हो, उस समय संक्रांति के समय रात को सूर्य की संक्रांति में सूर्य स्वर चलता हो और प्रभात को चंद्र स्वर मतलब सुबह आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, और इन स्वरों में भी आपका आकाश, वायु और अग्नि तत्व बहता हो तो अनेक प्रकार के अनर्थ होंगे। इस धरती पर अनेक प्रकार के उपद्रव होंगे, धरती पे सुख शांति नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़े दंगे कुछ भी हो सकता है, ये इसमें बताया है। तो हमारे लिए क्या है, महत्व क्या है, संक्रांति का महत्व है किस समय कौन सा स्वर चल रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्या है, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपद्रव होंगे, अनर्थ होंगे, कलह होगा, झगड़ा होगा, लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई विपत्ति आ सकती है, नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको इस भाग में बताया है कि संक्रांति के समय हमें क्या है, तत्वों को चेक करना है, और दूसरा हमने बताया है कि उस समय अगर आपके कौन से तत्व बहते हों, मान लो आपको कोई बिजनेस करना है, कुछ व्यापार करना है, आज कुछ चीज़ खरीद के रखनी, कल को बेचनी है, तो उससे रिलेटेड हमने बता किया कि अगर आपको ये तत्व चल रहा हो उस समय आप उस चीज़ को खरीद के रखिए, क्योंकि कल को वो चीज़ महंगी होने वाली है। दूसरी हमने एक और बता दिया है कि मान लो आपने शेयर मार्केट में पैसे कोई शेयर खरीदा है, तो इस भाग के अनुसार आप उस भाग में पैसे भी लगा सकते हैं, उसको चेक करते हो। लेकिन संक्रांति का बहुत महत्व है, सिर्फ ध्यान रखना है संक्रांति के समय आपको तत्वों को चेक करते हुए इन सब चीज़ों में इन चीज़ों में आप पैसे लगा सकते हैं, अन्यथा आपका लाभ नहीं होगा। सबसे पहले मैंने हम हर भाग में बताता हूँ कि सबसे पहले तत्वों को जानना सीखें। अगर तत्वों को कैसे जानेंगे आप, तत्वों को तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसमें कहोगे कि स्वर विज्ञान काम नहीं करता। स्वर विज्ञान काम करता है, लेकिन उससे पहले आपको तत्वों का पूरी तरह से पता लग जाना चाहिए, सिर्फ चेक करते ही। अगर तत्वों पे आपका कंट्रोल आ गया तो आप कुछ भी कर सकते स्वर विज्ञान के अनुसार। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा तत्वों को ध्यान रखिए, सूर्य कौन सा स्वर चल रहा है, कौन से तत्व चल रहा है, उन चीज़ों का ध्यान रखना। और तत्वों को जानने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए, तो आप क्या है, इन सब चीज़ों में स्वर विज्ञान का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।